हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या श्रीवास्तव और मैंने आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी थर्ड लेक्चर EEM एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और हम लाने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का आपके लिए टॉपिक लाए हैं, जिसमें आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो लिक्विड ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे एंड जो ठोस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे, सॉलिड ऑर्गन्स। तो दोस्तों, आप डायग्राम देख सकते हैं और 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि डायग्राम के कौन से लिक्विड ऑर्गन्स कहाँ हैं। आप डायग्राम की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बायोलॉजी लेक्चर 3। तो हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी बता देते हैं थोड़ी बहुत, और बाकी की थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, PDF में आपको थ्योरी मिल जाएगी। तो जैसे कि पहले ही बात करते हैं हम अपनी, तो जैसे कि हमने कहा ये एक से हमने छोटा सा बनाया, उसके अंदर हमने उसका निर्माण किया प्लेसेंटा द्वारा। तो हम आपको एक्सटर्नल जेनेटिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग इसी की बात करते हैं। तो यही हो गया हम लोग का एक पहला नाम DE। DE का मतलब होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये हम आपको बता देते हैं। DEVOLOPING एम्ब्रियो, EMBRIYO एम्ब्रियो। तो ये तो हो गया हम लोग का DE। एंड नेक्स्ट ऑर्गन कोरियोनिक फ्लूइड, कोरियोनिक विलाई। कई प्रकार के कोरियोनिक ऑर्गन्स, एमनियोटिक, कई प्रकार के लिक्विड ऑर्गन्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरियन। कोरियन क्या होता है? कोरियन होती है हमारी ये झिल्ली। इस झिल्ली को ही हम लोग कोरियन बोलते हैं। झिल्ली हम लोग की कोरियन कहलाती है। स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, ना दिख रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। CHORION। तो देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारी कुछ कैविटी भरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। बाहरी परत कोरियन कहलाती है एंड जो अंदर की परत होती है यानी यह हमारी कहलाती है एमनियोन। The one is spelling amnion, AMNION. Please repeat it. Spelling AMNION. 3 organs and 4th organs. अब पांचवा जो आपका ऑर्गन है एलेंटोइस, लिक्विड। व्हाट इज एलेंटोइस और वेयर इज एलेंटोइस? एलेंटोइस कहाँ है? तो आप यहां देख सकते हैं एक रचना प्लेसेंटा के पास है। इस रचना को हम लोग ही शायद एलेंटोइस कहते हैं। मैं लिखता हूं
एक होता है ये होता है हमारा यहाँ पर ये जो हमारी ये हमने आपको बना के दिखाई है चीज, इसी को हम लोग अम्बिकल कार्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 and the seventh organ is amniotic cavity. Simple. Chorion. This is chorion, the coronary cavity. This is amnion. इसके अंदर जो कैविटी होती है वो होती है हमारी amniotic cavity. तो ये हो गया हमारी amniotic cavity and the next is amniotic fluid. देखिए दोस्तों, this is amniotic fluid. इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं जो लिक्विड ऑर्गन्स हैं एंड इसमें ठोस ऑर्गन्स बहुत कम हैं, सब लिक्विड ऑर्गन्स हैं, आप देख सकते हैं। अब सबसे मेन ऑर्गन हमारे ये ऑर्गन्स हैं। देख सकते हैं आप, CHORIONICVILLI, विलाई। सबसे मेन रचना फटल पॉइंट, फटल पॉइंट एंड मैटरनल पॉइंट। ये दोनों रचनाएं यहाँ पर संपन्न होती हैं। यहाँ पर एक फ्लूइड ऐसा होता है, इसी को हम लोग मैटरनल पॉइंट कहते हैं, और जो आपको यहाँ पे लीप्स ऐसी चीजें दिख रही है वो हमारा फेटल पॉइंट है। इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फेटल पॉइंट एंड मैटरनल पॉइंट पूरी रचना प्लेसेंटा
और प्लेसेंटा का कार्य आपको एक लाइन में बता देता हूँ। शिशु को भोजन एंड खाद्य पदार्थ पहुंचाना एंड उसके शरीर से उत्सर्जी पदार्थ और मलमूत्र आदि बाहर ले आना। अम्बिलिकल वेसिकल आप यहाँ पर लाइन देख रहे होंगे, ये वाली। ये लाइन हमारी अम्बिलिकल वेसिकल है। Is the next name of chorionic fluid. The amnion, the amniotic cavity and amniotic fluid completed. This is chorionic cavity and chorionic fluid. यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर भी आर है। दोस्तों हमारी जो परत होती है ये दो परती होती है, मतलब इस पर मैं ऐसे ही बना देता हूँ रेफर। जैसे हमारी ये वाली परत होती है वैसी ये होती है, और ये परत हमारी, इस परत के अंदर की जो तरल पदार्थ होते हैं इसके अंदर के तरल पदार्थ को ही हम लोग कोरोनिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह से सारे लिक्विड ऑर्गन मिलकर हमारे एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और प्रक्रिया पूरी होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की। मैंने आपको काफी सारे नाम दिखा दिए हैं एंड आखिरी नाम भी आपको लिखवा दिया, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अगर आपको कमेंट में चित्र से कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आस्क मी, आस्क इट आउट। मैं ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, सॉल्व करूँगा।
एंड लेक्चर 3 हमारा जो चित्र वाला कंप्लीट हो गया। अब आप चाहे इसकी पूरी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपका इसके नाम भी आ जाए। एंड अब इसकी थ्योरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। The one is umbilical vesicle chorion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 names completest from the embryonic development, the EEM extra-embryonic membranes. ये जो हमारी membranes है उनके नाम है सर। एंड देयर आर लेक्चर 3 बायोलॉजी। अब मैं आपको थ्योरी बताने जा रहा हूँ। थ्योरी सुनिए, मैं कुछ की थ्योरी आपको बता देता हूँ, बाकी की थ्योरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा की थ्योरी। यह वह रचना है जो विकसित हो रहे एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवारों से पोषण अर्थात न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। यह विकसित इसका कार्य एम्ब्रियो को पोषण तथा ऊतक प्रदान करना है। इसके बारे में और एम्ब्रियो के शरीर में CO2 व औषधीय पदार्थों को निष्कासित कर देती है। यह इम्प्लांटेशन के बाद एंटीबॉडीज को एम्ब्रियो के शरीर में पहुंचाती है। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हमारे डिलीवरी या पार्चुलेशन की क्रिया को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और जेस्टेशन पीरियड की समाप्ति पर प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये तो मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी आपको मिलेगी पीरियड में। तो डिलीवरी को सरल बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को बचाता है। एग्जाम्पल चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि के बहुत से रोग हैं जो प्लेसेंटा द्वारा स्थगित कर दिए जाते हैं। एंड इसी में एम्नियन, कोरियन, यॉर्क सैक जो हमारे मेन नाम है। अम्बिलिकल वेसिकल्स जो हमारा है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला नाम। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, यॉर्क सैक। YALKSAC। तो बाकी थोड़ी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। एंड बायोलॉजी लेक्चर 3 एंड मैंने आपको बायोलॉजी लेक्चर 3 यानी कि बायोलॉजी में के मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ पहले से ही। एंड ये लेक्चर 3 है। केमिस्ट्री का 1 लेक्चर बन चुका है और मैं PCB तीनों की कोचिंग्स यूट्यूब द्वारा ऑनलाइन कराता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
3 कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा केमिस्ट्री या फिजिक्स का होगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़।